बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये जो पेपर है, हमारा पेपर 5 जो हुआ है, जो मिड ईयर एग्जामिनेशन टू 2021 जनवरी 2021 पेपर 52 970252 ये पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं ठीक किया। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको इन्वेस्टिगेट करना। हम इसकी भी फिलहाल थ्योरी में नहीं पढ़ते। सबसे पहले देखें जनाब, अ ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ log v on the y-axis against t on x-axis. Determine expression for the gradient and the y-intercept. तो सबसे पहले बंदा इस इक्वेशन को देखे, क्योंकि उसने खुद जिक्र किया है कि लॉग की बात हो रही है, तो हम लॉग के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसको देखें, v इज इक्वल टू क्यू नॉट ओवर सी ई माइनस टी ओवर आर सी। अब ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने लॉग्स की काफी प्रैक्टिस की है। अगर आप चाहते हैं इस पेपर में अच्छे मार्क्स लेना और आप मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तब भी आप न्यू एडिशन मैथमेटिक्स की जो बुक है वूसोथॉन्ग की, उसका चैप्टर 3 जरूर करें। उसके करने से आपके लॉग्स काफी पॉलिश हो जाएंगे। दोनों तरफ आपने लॉग लिया, लॉग नेचुरल LN, तो आपके पास ये चीज आ गई। इसमें जो ये सिंबल E है, ये आपको पता है कि 2.718 एक नंबर है, वो है। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नहीं है। आप में से कुछ बच्चों ने इसको वो समझा। जब आप यहां पर आ गए, तो उसके बाद आप अगला जो स्टेप उठाते हैं वो ये वाला स्टेप उठाते हैं, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये किस कानून के तहत उठा है, वो मैं बता देता हूं आपको। उसमें ये बात है कि ये आपने रूल पढ़ा हुआ है, ln ऑफ ए बी जो है वो ln ऑफ ए प्लस ln ऑफ बी के बराबर है। ये एक रूल है, लॉग का रूल है। आपने इस रूल को इस तरह भी पढ़ा होगा, log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी, यानी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका इकट्ठा लॉग उनके इंडिविजुअल लॉग्स के सम के बराबर है। अब यहाँ पर देखें आप ये चीज देखें कि ये पूरी एक क्वांटिटी है और ये एक पूरी क्वांटिटी, ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपने दोनों के अलग-अलग लॉग्स ले लिए। उसके बाद आपको एक और रूल यहाँ इस्तेमाल होगा, वो ये है कि log a रेज टू पावर n हो, तो ये वाली पावर उठकर यहाँ नीचे आ जाती और ये यूं बन जाता है n log ऑफ a बन जाता है। तो ये वाला रूल भी यहाँ इस्तेमाल होगा, ln v इज इक्वल टू ln q नॉट ओवर c माइनस टी ओवर आर सी ln e। अब ln e जो है वो है 1, तो ये आपके पास यूं आ गया। ठीक, ये चीज बन गई। अब ये देखिए, यहां पर एक लॉग रूल और लगा है, log ऑफ e टू द बेस e, जिसको आप ln e लिखते हैं, वो आपको होता है 1 होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर नंबर और बेस सेम हो तो log उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने उसको यहां पर 1 के साथ रिप्लेस कर दिया। अब मेरे पास जो इक्वेशन आ गई आखिर में, वो आ गई है ln v। अब जो मेरे पास इक्वेशन आ गई है, वो ये ln e जो है वो 1 है। ठीक है, ln e जो है वो 1 है। अच्छा, और आगे चीज देखते हैं, यहां पर हम अब इसको यूज करेंगे। तो अब अगर आप देखें तो ये हमारा बन गया जनाब कैपिटल, ये हमारा कैपिटल Y है, यानी जिसको आपने Y एक्सिस पे प्लॉट करना है, और ये आपकी पूरी चीज कहलाएगी इंटरसेप्ट। और ये आपका पूरा जो चीज है, इसको बल्कि यहाँ बड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं, इस जगह लिख लेते हैं इसको,
इसी को यहां से मैं इसको उठा के रीराइट करता हूँ इसके ऊपर, एल एन वी इज इक्वल टू एल एन क्यू नॉट ओवर सी माइनस 1/RCT। अब ये चीज मेरा कहलाएगी y, कैपिटल Y। ये पूरी चीज y इंटरसेप्ट बन गई और ये पूरी चीज m ग्रेडियंट बन गई और t जो है वो x एक्सिस वाला क्वांटिटी बन गई जो x एक्सिस पे प्लॉट हुई। तो ग्रेडियंट क्या हुई फिर, -1/RC ग्रेडियंट, और y इंटरसेप्ट क्या है, ln Q नॉट ओवर C। ln y इंटरसेप्ट मेरा क्या है, ln Q नॉट ओवर C। इस नॉलेज के साथ मैं अब आगे चलता हूँ, अगले पेज पे चलता हूँ। ये देखिए, ये मेरे सामने वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने इस चीज का लॉग यहाँ प्लॉट करना है। मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर पे ln का बटन प्रेस करूंगा, ln का एक बटन होता है, उसके आगे 6.2 लिखूंगा और इक्वल टू वाला बटन प्रेस कर दूंगा, तो मेरे पास ln 1.62 की वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैंने ln 1.62 दबाया, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि मैंने ये 6.2 का लॉग लेना है, ये देखें मेरे पास कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर निकल आया, ठीक है कि नहीं। अगर आप नोट करें तो ये है जी ln का बटन, ये वाला ln 6.2 करोगे, देखिए यहाँ वैल्यू आपके पास सामने क्या आ रही है, 1.8245। मैं इसको सिर्फ 1.82 लिखूंगा, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखूंगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां चले आए और मैंने इसका आंसर यहां लिख लिया, जो है वो मेरे पास जो इसके आंसर आए वो है 1.82 और फिर 1.53 और 1.22 और प्लस 0.96, प्लस लिखना जरूरी नहीं है, 0.70 या 0.69 भी लिख सकते हैं और 0.34, 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने सारे लॉग्स लिख लिए। अब मैं इनकी एरर्स कैसे निकालूंगा, देखें इन्हीं में ये एरर है पॉइंट, तो कैसे निकालूंगा, इसका तरीका ये है कि मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं ln ऑफ 6.4 जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसकी माइनस नॉर्मल 6.2 कर दूं। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, कैलकुलेटर पे देखें आप, ln ऑफ 6.4 ब्रैकेट्स क्लोज, अब यहाँ पर ये ब्रैकेट होगी, माइनस ln ऑफ 6.2 ब्रैकेट क्लोज। देखिए ये कितनी आ रही है, 0.0317 आ रही है। मैं इसको सिर्फ 0.037 लिखूँ, मैं इसको क्या लिखूंगा, सिर्फ 0.037 लूंगा इसमें से एरर को, और यहां से हम चले जाएंगे इधर और यहां पर प्लस माइनस 0.03 लिखूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग ये चीज देखो कि अगर आप कहेंगे नहीं सर इस तरह नहीं हमें, और तो आप 3 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप लार्जेस्ट माइनस नॉर्मल करें। इसमें क्या होगा, ln ऑफ 6.4 माइनस ln ऑफ 6.2 जो कि मैंने भी आपको करके दिखाया है। अगर ये पसंद नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप नॉर्मल माइनस स्मॉलेस्ट करें। नॉर्मल माइनस स्मॉलेस्ट है ln ऑफ 6.2 माइनस ln ऑफ 6.0। इसको देख लेते हैं, यहां पर हम इसको 6.2 कर देते हैं और इसको हम ये कर लेते हैं। ये देखिए ये आंसर आपका क्या है, 0.0327, फिर भी 0.03 ही आया। तो 1 डेसिमल प्लेस ये टू 2 डेसिमल प्लेस तक और 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 डेसिमल प्लेस है और 1 सिग्निफिकेंट फिगर के परस्पेक्टिव से ये 0.03 ही है, ठीक है। मेरे पास और ऑप्शंस क्या हैं, मेरे पास एक ऑप्शन और भी है, वो क्या है, वो है कि जनाब मैं लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओवर 2 करूं।
अगर मैं लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओवर 2 करूं तो ln ऑफ 6.4 माइनस ऑफ ln ऑफ 6 ओवर 2 करूं तो वो क्या बनेगा, ये। और फिर इसको मैंने आंसर को क्या कर दूं, डिवाइडेड बाय, एक मिनट, आंसर को डिवाइड, आंसर मेरा है जनाब 0.0645। अब यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं है आंसर को यूज करने की जी, 0.0625। अगर मैं इसके साथ यहाँ इसको सिलेक्ट, यहाँ पर एक मिनट, हाँ जी, चले मैं इसको लिख के कर लेता हूँ, सारा कुछ डिलीट करता हूँ। 0.0645, ठीक है, 0.0645, 0.0645 डिवाइडेड बाय 2। देख लें फिर भी ये क्या आया, 0.03225। और जब मैं इसे 2 डेसिमल प्लेस और 1 सिग्निफिकेंट फिगर लूंगा तो तब भी ये 0.03 ही आएगा। बहरहाल ऐसा करके अब मैं इसकी एरर निकालता हूँ, क्या नाम है, इस 1.2 क्वांटिटी की। तो सेकेंड क्वांटिटी में जो एग्जिस्टिंग एरर है वो बन जाती है जनाब, अब इसकी बात हो रही है, ln ऑफ 4.8 माइनस ln ऑफ 4.6। वो करूंगा तो मेरा आंसर आता है ±0.04, 1 सिग्निफिकेंट फिगर का। और फिर इसके साथ करूंगा ln ऑफ 3.6 माइनस ln ऑफ 3.4, इसका जवाब आता है ±0.06। और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, ln ऑफ, बल्कि इस यहाँ से इससे लेंगे ना वैल्यू, इसके साथ लेंगे ln ऑफ 2.8 माइनस ln ऑफ 2.6, तो वो जनाब आपका आंसर आएगा ±0.08। और फिर यहाँ पर ±0.096 आता है, जिसे हम फिर 0.10 कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर, और फिर यहाँ पर 0.14, ठीक है कि नहीं। वो बच्चे जो मैथमेटिक्स से इनका ताल्लुक है और वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को देखने के आदी हैं, उनके लिए अर्ज ये है, मतलब वो आप कह सकते हैं कि जब ln की वैल्यू छोटी हो रही है, वो पूछ सकते हैं कि सर ln की वैल्यू जब छोटी हो रही है तो उसका एरर क्यों इंक्रीज कर रहा है, उसका एरर इंक्रीज कर रहा है, तो उसका जवाब लॉग के ग्राफ में पोशीदा है। ये उनके लिए बेटा जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, वो अगर नोट करें तो जब लॉग की वैल्यू यहाँ बड़ी थी, ये ग्राफ को देखें, जहाँ लॉग की वैल्यूज बड़ी हैं उनमें फिर वेरिएशंस जो हैं वो स्मॉल है, छोटी वेरिएशंस देखें। और जब लॉग की वैल्यू छोटी है तो यहाँ उसके पास, उसमें कोई भी जो एरर है वो यहाँ लार्ज एरर बनाता है, ठीक है ना, उसमें कोई भी चेंज है। ये उन लोगों के लिए जो उसको ग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। मैं दोबारा थोड़ा कोशिश करता हूँ समझाने की। ये ग्राफ है ln x का, यहाँ देखें कोई वैल्यू है 1.4, 1.4 यहाँ है, 1.6 यहाँ है, 1.2 यहाँ है। इनको आप ऊपर ले जाए तो यहाँ ग्रेडियंट स्टीप है, यहाँ पर y में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। आप नोट करें कि यहाँ 0.34 है, ठीक है कि नहीं, यहाँ 0.34 है और ऊपर यहाँ पर 0.48 है और यहाँ नीचे 0.20। लेकिन जब आप इस 6 पॉइंट पर चले जाते हैं, आगे ग्राफ जब आगे जाता है तो जब वो 6 की वैल्यू पे पहुंचता है तो उसको जब आप यहाँ लेकर आते हैं, ये 6.2 है, ये जनाब 5.8 है। इधर देखिए यहाँ पर ग्राफ करीब करीब है, यहाँ पर आप देखें एरर का मार्जिन जो है वो कम है। इसको तो ln में, लॉग में छोटी वैल्यूज में एरर ज्यादा होगा और जब लॉग की वैल्यूज बड़ी होंगी तो उनमें एरर का मार्जिन कम होगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इसको ज्यादा डीपर लेवल पे देखना चाह रहे हैं, सिर्फ उनके लिए, ठीक है। मेडिसिन के बच्चे बेशक इसको ना देखें। ये जब आपके पास आ गया तो सबसे पहला काम आपने पूछे क्या करना है, आपने एरर्स की परवाह किए बगैर ग्राफ पे सबसे पहले ओरिजिनल पॉइंट्स प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करने, ओरिजिनल पॉइंट्स। अच्छा देखिए, अब अगर मैं ओरिजिनल पॉइंट प्लॉट करने में लगेगी, मेरा काफी टाइम लगेगा, लेकिन लेट्स से सबसे पहले आपने ओरिजिनल पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। आपका सबसे पहला पॉइंट है वो यहाँ कहीं आता है,
इस जगह पर, ठीक है कि नहीं। ये पॉइंट आपका 1.82, और अब आप नोट करें कि 1.82 आपको वाई इंटरसेप्ट ग्राफ से पता चल रहा था। बाज बच्चे उसको प्रॉपर कैलकुलेट करने बैठ गए, ये बात गलत थी, ठीक है कि नहीं, ये बात थी बिल्कुल गलत थी। तो सबसे पहले मैं रफ रफ सा बना रहा हूँ, मुमकिन है मैं पॉइंट कोई गलत कर दूं, यानी कहीं इधर का उधर कर दूं, लेकिन मैं रफ सा बनाता हूँ कि ये दूसरा पॉइंट था। ये ओरिजिनल लाइन ऑफ बेस्ट फिट की बातें कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं है। ये मेरा तीसरा पॉइंट। उसके बाद मेरा चौथा पॉइंट जो था, और वो 0.90 से 0.96 था, ठीक है, 1 वाले पॉइंट से नीचे। दो पॉइंट नीचे और 4 पॉइंट इस तरफ, वो ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेरा पॉइंट है 20, ज़रा मैं बेटा जल्दी में प्लॉट कर रहा हूँ तो मुमकिन है ये गलत सा भी बन सकता है, मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल है कोशिश करूंगा कि ना हो। ये मेरा पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट मेरा 30 के ऊपर बनता है, और वो बनता है जनाब 0.4 से 3 यूनिट्स नीचे, 30 के ऊपर ये पॉइंट मेरा बनता है। अब मेरे ये पॉइंट्स बन गए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने छोटा कर देता हूँ, उस ग्राफ को आपके सामने ले आता हूँ। तो बेटा मैं इस पे पहले एरर बार्स नहीं बनाऊंगा, पहले मैं इस पे क्या नहीं बनाऊंगा, एरर बार्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको प्लॉट करना है, मैंने इस पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट प्लॉट करनी है। अभी मैंने एक बात नोट करें कि मैं एरर बार्स प्लॉट नहीं कर, मैं इसी के ऊपर लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसी हालत में ड्रॉ करूँ, ठीक है कि नहीं, इसी हालत में इसके ऊपर मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर। तो मैं इसके ऊपर एक लाइन ऑफ बेस्ट, हाथ से बना रहा हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन मैंने ओरिजिनली ग्राफ में बनाई है तो मुझे पता है कि वो कैसी होनी चाहिए। बहरहाल जी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाया करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कभी इंशाल्लाह गलत नहीं। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और आप नोट करें कि ये आखिरी पॉइंट इससे नीचे है, ये वाला पॉइंट इससे ऊपर है, और इन दोनों का डिस्टेंस लाइन से ज्यादा है। ये वाला पॉइंट स्लाइटली अबव है, ये वाला पॉइंट स्लाइटली बिलो था ओरिजिनल लाइन में, और ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट ऑन द लाइन। ये मेरा लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। और अगर आप चाहें कि ओरिजिनल दिखाऊं आपको, तो जो मैंने बनाया है वो ये बना, जो सामने आपके आ रहा है, इसमें जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है वो मेरी लाइन है, ठीक है, ओरिजिनल लाइन ऑफ बेस्ट फिट। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आप खुद देखें कि ओरिजिनल में मेरा जो ये वाला पॉइंट है, इधर देखें, ये नीचे है, और ये वाला पॉइंट देखें ये लाइन से क्या है, ऊपर है, और दोनों हैं। और फिर देखें इसके बाद जरा और ऊपर जाकर चेक करें, तो जरा और ऊपर आप देखेंगे कि मेरे जो ये वाला पॉइंट है, एक मिनट ठहरे, जो ये वाला पॉइंट है ये स्लाइटली लाइन को टच कर रहा है इधर से, ये स्लाइट लाइन के इस जगह पर है, ये वाला इधर है लाइन के, ठीक है कि नहीं। और आप नोट करें कि इसको एक मिनट, तो ये जनाब इस तरह से मेरा ये पॉइंट्स आ गए जनाब, ठीक है कि नहीं। इसको यूं इधर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये मेरा पॉइंट ऑलमोस्ट मेरा लाइन पर ही है, ये ऑलमोस्ट लाइन पर है, और ये देखिए 1.82 वहां से साफ नजर आ रहा है। तो ये मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट थी, और आपने नोट किया कि मैंने पहले लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई है। और आप मजे मजे की बात है कि मैंने अभी तक वो भी नहीं प्लॉट किए, अभी एरर बार्स मैंने प्लॉट ही नहीं किए, क्योंकि ये सारा काम पेंसिल से करना है, आप कलर्ड उससे कर नहीं सकते। इस तरह मैं तो आपके सामने यहाँ रेड से दिखा रहा हूँ, तो आपने फिर पूछे क्या करना है। अच्छा, एक बात याद रखा करें, एक बात छोटी सी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो क्या है
वो ये है कि एक मिनट है, एक मिनट है, एक और चीज, एक मिनट है, सैमसंग नोट्स खोलता हूँ आपके सामने जी। अच्छा जी, यहाँ पर वैसे मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब आपको इतना तो पता है ना कि ये आपके पास ग्राफ है इस तरह से, आपको पता है अमूमन अमूमन आपका लाइन जो होती है ना, या तो वो ऐसे जा रही होती है और या ऐसे जा रही होती है, या इन दोनों तरफ की लाइन होती है। अभी आप अपनी ग्रेडियंट कैलकुलेट करने से पहले आप सिर्फ इस कोने की ग्रेडियंट और इस पॉइंट को नोट करें। मतलब इस ग्राफ में, सर इस ग्राफ में चूंकि हमारी लाइन ये थी, इस तरफ को थी, ये राइट साइड वाला के स्टाफ, तो मैं आप जरा नोट करें कि ये वाला पॉइंट आप निकालें। ये पॉइंट है जनाब 0,2, ये जो ऊपर ये वाला पॉइंट जिसको मैं बहुत थिक कर रहा हूँ। अच्छा ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट क्या है, ये 35,0 था, ठीक है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं पहले इसकी ग्रेडियंट निकाल देता हूँ। तो ये ग्रेडियंट जो आया मेरे पास वो ये आया, ये देखें 0 - 2/35 - 0 -2/35। अब मुझे रफ सा आइडिया है कि मेरी लाइन क्या होगी। वो ओरिजिनल लाइन शायद ऐसी हो, शायद ऐसी हो, इसी के आगे पीछे होगी। उसकी ग्रेडियंट एटलीस्ट इसके करीब करीब कहीं आनी चाहिए, उसकी ग्रेडियंट एटलीस्ट इसके करीब आनी चाहिए। मसलन 2/35 देखें आप, तो वो आता है 0.057। तो मुझे पहले से ही पता है कि मेरी वैल्यू में 0.05 के करीब कहीं आनी चाहिए। यानी अभी मैंने ग्राफ जो है वो बना दिया जी, 0.0 अभी बनाया नहीं मैंने ग्राफ, 0.057 मेरा ख्याल है कि जनाब मेरी ग्रेडियंट 0.057 के आगे पीछे कहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस डायगोनल की इस डायगोनल के साथ ये ग्रेडियंट, या वरना मैं इसकी इसके साथ बना लेता, और वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आनी थी +2/35, यानी +0.057। अभी क्या आएगी, अभी जो मेरा आंसर आएगा वो -0.057 के करीब आना चाहिए, बहुत करीब नहीं आना चाहिए, लेकिन लगभग यही रेंज। ये चीज देखिए मुझे पहले से पता है कि अभी मैंने कोई रीडिंग प्लॉट ही नहीं की, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जी ये इस तरह से है। यहां पर आगे, यहां पर मुझे क्या चाहिए, ग्रेडियंट के लिए मुझे पॉइंट चुनने हैं। वो पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, वो पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो अदर देन माई पॉइंट्स हो। और देखिए ये वाला पॉइंट बड़ा प्यारा पॉइंट है जो पूरा कॉर्नर से गुजर रहा है किसी से, यानी जो इस तरह करके किसी प्रॉपर डिवीजन से गुजर रहा हो ना पॉइंट, वो बेटा लेना चाहिए हमेशा, विच इज इजीली रीडेबल। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर इस तरह करके आपके पास अगर डिवीजन आ रही है, तो आप जिस पॉइंट को ग्रेडियंट के लिए पिक करें वो किसी कॉर्नर से गुजर रहा होना चाहिए। जिस तरह ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट ठीक नहीं होगा, ये वाला पॉइंट ठीक नहीं, और ये वाला पॉइंट ठीक है ना, ये ठीक है, और ये क्या है, ये गलत, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर किसी कॉर्नर से नहीं गुजर। तो एक तो है कि वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से एज फार अवे फ्रॉम ईच अदर एज पॉसिबल हो, यानी कि एक पॉइंट जो है रफली यहाँ कहीं हो, मैं उसको पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ किस रीजन में हो, और दूसरा रफली यहाँ कहीं हो, दोनों इजीली रीडेबल हो, दोनों ऑन द लाइन हो, दोनों अदर देन माय प्लॉटेड पॉइंट्स। अच्छा ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने यहाँ से एक ट्रायंगल बनानी ही बनानी है। बाज टीचर इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, बट मैं इसको डिसअप्रूव करता हूँ। मैं इसके इतने की बहुत फेवर में नहीं हुई, आपने लाजमी को लाइन बनानी ही बनानी। अब आप ये चीज देखें कि जब मैंने वो पॉइंट्स चुन लिए अपनी ओरिजिनल लाइन से, इससे, तो मेरे जो पॉइंट्स आए वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है कि नहीं। जब मैंने वो बनाए तो मेरी सिचुएशन क्या बनी वो देख लेते हैं। यहाँ से देखिए ग्राफ हमने बनाया था, ये हम बना रहे थे उधर से। अच्छा आप नोट करें, मैंने अभी तक एरर बार्स बनाए ही नहीं, अभी तक मैंने एरर बार्स ही नहीं बनाए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आगे, यहाँ पर आकर मैंने सबसे पहले वो पॉइंट्स लिखे जो पॉइंट्स ऑन द लाइन ऑफ पॉइंट्स ऑन द। अच्छा आप लोगों ने ना, जो मैं पेपर चेक कर रहा था, आप लोगों ने बहुत गंद मचाया हुआ था पेपर पे। आप ऐसा किया करें कि रफ वर्क यहाँ कर लिया करें। ये देखिए इस
जगह कर लिया करें, इसकी फ्रंट पेज पे यहाँ पर रफ वर्क कर लिया करें, इस जगह कर लिया करें, इसके फ्रंट पेज पे बेशक कर, वैसे इस पे लिखना नहीं होता, लेकिन आपने जितनी गंदगी गंद मचाना होता है वो फिर आप इधर मचा लिया करें। इस जगह नीचे इंफॉर्मेशन के नीचे अपनी जो भी आपने स्क्रिबलिंग करनी है वो यहाँ कर लें। फिर आगे चलें और जगह देखें खाली, क्योंकि आपने ना ओरिजिनल जहाँ आपने आंसर प्रेजेंट करना होता है ना वहां आपने बहुत ज्यादा गंद बचाया। चल इसके नीचे यहाँ पर आप कर लिए करें, जिधर लिखा हुआ है 5 जून 2020, इधर आप ऐसा कर लिया करें, नीचे इस वाली जगह पर, इस जगह पर अपने आप काम कर लें, इस रीजन में काम कर लें। जो भी आपने गंदगी करनी है, जो भी छोटा छोटा लिखें, पेंसिल से लिखें ताकि आप उसको मिटा सकें। क्योंकि इतना गंद मचा हुआ था कि ओरिजिनल पेपर ही नहीं मुझे समझ आ रहा था कि इस बच्चे ने किया क्या। तो पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ऑन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट यूं कर लिया करें, लाइन ऑफ बेस्ट फिट को LOBOF LOBF कर लिया करें, वो समझ आ जाएगी एग्जाम में। तो जनाब वो मेरे पॉइंट्स जो बने वो थे, वो बन गए जनाब, अल्लाह आपका भला करे, वो थे 33.5 कॉमा 0.2 और दूसरा था जनाब 1.22 कॉमा 1.72। ये मेरे 2 पॉइंट्स थे। मैंने ग्रेडियंट निकाली, अच्छा जी मेरी ग्रेडियंट आई 1.72 माइनस 0.2 ओवर 2 माइनस 33.5, तो मेरा आंसर आया -0.0483। अब देख ले, मैंने आपको कहा था ना कि मेरा आंसर 0.057 के करीब आएगा, तो करीब है उसकी, उसी की रफली उसी के लगभग रेंज में, वो 0.057 है, ये 0.048 है। एटलीस्ट मुझे आइडिया हो गया कि मैंने कहीं बहुत ज्यादा बोंगी नहीं मार दी, मैं बहुत ही दूर तरीन नहीं कहीं चला गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा, लॉग का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। ग्रेडियंट के यूनिट्स होते हैं यूनिट्स ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर तो लॉग प्लॉटेड था, उसको इग्नोर कर दें। ये नो यूनिट्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सिस जो कि सेकंड है, तो ये सेकंड -1 इसकी यूनिट, तो इस तरह से हो गया ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब आप आए जनाब इस तरफ आ गए, आप इसको सामने लेंगे, आपके सामने आ गया जनाब ओरिजिनल। अब यहाँ पर आप ये नोट करें, आप जरा एक नजर दोबारा ग्राफ पे पुट कर डालें, एक नजर ग्राफ पे दोबारा डालें, आपके सामने ग्राफ आ गया। आप नोट करें कि ये जो रीजन है जिसको मैंने ब्लैक किया है 1.4 और 1.6 के दरमियान, आप नोट करें कि ये 0.2 का डिफरेंस है 1.6 और 1.4 के दरमियान। 1.6 माइनस 1.4 जो है 0.2 होता है, इसको 10 से डिवाइड कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.02। इसका मतलब है कि इसका कोई एक बॉक्स जो है वो 0.02 के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मुझे पता चल गया कि ये जो है ये 0.03 डिवाइडेड बाय 0.02, तो पता चला ये 1.5 बॉक्स बना। 1.5 बॉक्स से मुझे आइडिया मिल गया कि मैंने यहां पर जो एरर बार्स बनानी है, वो पूछे वो कैसी बनानी है। मैंने ये वाली एरर बार बनानी है। इस 1.85 से मैं ऊपर जाऊंगा 1.5 बॉक्स, 1.5 बॉक्स रफली यहाँ बनेगा और 1.5 बॉक्स ये बनेगा इस तरह से। ये मेरा बन गया, यानी आप देखें, ये मैं दोबारा यहाँ नीट करके बनाता हूँ कि ये 1.8 था, ये 1.82 था, ये 1.83 था, और मेरा जो पॉइंट था वो 1.82 था। ओरिजिनल पॉइंट मेरा क्या था जी, ओरिजिनल पॉइंट मेरा 1.82 था, वो मैंने यहाँ प्लॉट कर लिया था ये, और इससे 1.5 बॉक्स नीचे आऊं तो ये बनता है, और इससे 1.5 बॉक्स ऊपर जाऊं तो ये बनता है। ये मैंने एरर बार बना लिया, एरर बार मेरे वर्टिकल थे, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने एरर बार, आप नोट करें कि मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर चुका हूं। मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर पॉइंट चुनकर अपनी ग्रेडियंट कैलकुलेट कर चुका हूं, और अभी तक मैंने एरर बार्स ही नहीं बनाई। अब आ गया हूं मैं, अब एरर बार्स की तरफ आ रहा हूं। मुझे पता चल गया कि इसको 0.04 को 0.02 से डिवाइड करूंगा तो 2 बॉक्स बनते। 2 बॉक्स का मतलब क्या है, ये जो मेरी दूसरी रीडिंग है, तो दूसरी रीडिंग है ये वाली जो रीडिंग है, ये आप सेकंड पॉइंट को देखिए जो नीचे है, 1 इधर नीचे आ रहा है, ठीक है कि नहीं, ये जो है इस पे देखिए मैंने एरर 2 बॉक्स ऊपर और 2 बॉक्स नीचे,
ये वापस चलें जनाब, इस पे होंगे 3 बॉक्स, इसके होंगे 4 बॉक्स, इसके होंगे 5 बॉक्स और इसके होंगे 7 बॉक्स, 3 4 5 और 7। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इस पे मैंने कितने बनाने हैं? 3 बॉक्स, यहाँ से 3 कदम ऊपर, यहाँ से 3 स्टेप्स नीचे, इसके ऊपर मैंने बनाने हैं 4 बॉक्स और इसके नीचे बनाने हैं 4 बॉक्स। अगले के 5 बॉक्स मैंने ऊपर बनाने हैं और 5 ही बॉक्स मैंने नीचे बनाने हैं। और आखिरी देखिए, ये मेरे ख्याल है मैंने 2 3 4 5 और आखिरी मैंने शायद यहाँ कोई गड़बड़ कर दी, कोई चीज भूल गया मैं जी। 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 7 बनाने हैं। लेकिन ये नहीं समझ आया कि मैंने 2 3, अच्छा शायद मैंने अच्छा गलती बेटा मेरे से ये हुई है कि ये तो मेरा पॉइंट फॉर द ग्रेडियंट था ना, ये इस पे तो नहीं ना मैंने एरर बार्स बनानी। हाँ, इस पे मुझे बनानी थी 2, इस पे 3। ओहो, सारा कुछ मिट गया। 12 जी, ये बन गई जनाब मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये। और एरर बार्स मेरे शुरू हुए, ब्लू में एरर बार्स बनाऊंगा, इसके 2 ऊपर बनाने, 2 नीचे बनाने, इसके मुझे 3 ऊपर बनाने थे और 3 नीचे बनाने थे। मैंने ज्यादा बना दिए, वो मैं बीच में एक पॉइंट का घपला कर गया। ठीक है कि नहीं? ये देखें, ये मेरे 3 ऊपर, इसमें मैंने 4, अब मेरे ख्याल में कोई, हाँ जी, इसमें मैंने और एक और 3, 1 मिनट है, तो 2 3 12 जी। नेवरदलेस आखिरी में 7 बनेंगे अब ऊपर, मुझे याद नहीं मैंने कौन सा पॉइंट मिटा दिया। ये देखिए, अब मैंने लाइन वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनानी है तो मुझे 1 बनानी, बाज़ लोगों ने 2 बनाई हुई थी। ये देखिए, इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, ये जिसको मैं थिक कर रहा हूँ, पर्पल से बहुत मोटा कर दिया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन और बेस्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट को आप डिफरेंट दिखाएं, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन और लाइन ऑफ बेस्ट फिट को सेपरेट करके दिखाएं, तो आप क्लच पेंसिल ऐसी लेके जाएं, या 2 क्लच पेंसिल ले जाएं, एक में बहुत डार्क सिक्का हो, या 2 पेंसिलें ले जाएं, एक में बहुत डार्क सिक्का और एक में लाइट सा सिक्का हो, और उन दोनों की जो वो है ना कंट्रास्ट सा, फर्क सा नजर आए। अब आप उसको वहां से लाइन को लाएंगे, यूं नीचे ये लाते जाएंगे और इधर से ला कर आप इसके ऊपर यहाँ पर आप इसको बना देंगे। ठीक है कि नहीं? अब मेरी जो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन थी ना, मैंने उसकी जो मेरी ग्रेडियंट आ रही थी, वो देखें वो क्या थी मेरा। और आप देखें मेरी वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन ज्यादा डायगोनल के ज्यादा करीब है, यानी वो जो ऊपर अपर डायगोनल, वो डायगोनल के ज्यादा करीब है। तो 0.057 के करीब मेरी जो है ना वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की ग्रेडियंट जाएगी। ये देखें, ये आपके सामने आ रही है, बनाई है मैंने, ये ओरिजिनल है। इसमें ये जो ब्लॉब्स हैं ये मैं अभी मिटा देता हूँ, ये अभी अभी लगाए हैं हमने, ये लें, ये ओरिजिनल ये जो, ठीक है कि नहीं है? और इसमें ये देखें, ये देखें, ये मैंने लाइन ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन जो है उसकी ग्रेडियंट आपके सामने कैलकुलेट की है, -0.05477। जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप बेशक ज्यादा डेसिमल यूज करें, फाइनली कोट करते वक्त अपने डेसिमल रिस्ट्रिक्ट कर लिया करें, बनाते वक्त कोई मसला नहीं है, तो कैलकुलेट करते जनाब। यहाँ से आप आगे जनाब, मेरी वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन क्या आई है? वर्स्ट ग्रेडियंट ऑफ m डैश, ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, उसकी मेरी ग्रेडियंट क्या आ रही है? -0.05477। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस लेना था, दोनों का जब डिफरेंस लिया तो डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट क्या हुआ जनाब? डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट हुआ m डैश माइनस m, या दोनों में से जिसमें से किसी को दूसरे को माइनस कर लो। एक बच्चे ने इन दोनों को ऐड कर दिया ना, कि सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो है जो बात बनेगी, जो आंसर आ रहा था वो कुछ ये आ रहा था, -0.0065। इसका नेगेटिव आप इग्नोर कर दें, इसको मैंने प्लस किया, और आखिर में अपना आंसर आप कोट करेंगे तो आपने यूं कोट करना, इस तरह मैंने कोट किया, वो है जनाब 0.0483 ± 0.0065। यूं कर लें,
सेकेंड माइनस 1, क्योंकि लॉग का यूनिट कोई नहीं होता। और या फिर इसको इस तरह से कर लें 0.048 प्लस माइनस 0.006 भी लिख सकते हैं और 7 भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके। दोनों तरह से ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये था जनाब आपकी सूरत हाल आपकी। और आप खुद देखें ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि वाई इंटरसेप्ट वहां ऊपर साफ नजर आ रहा है कि वो 1.82 है। वो इसलिए कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 0 है, तो इसका मतलब है वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 0। तो जब ग्राफ एक्स एक्सिस का 0 से स्टार्ट हो रहा हो तो फिर जो कुछ ग्राफ में नजर आ रहा होता है वाई इंटरसेप्ट, वही ओरिजिनल वाई इंटरसेप्ट होता है। तो वहीं पर आपको जो पहला आंसर है यहाँ से, यहीं से आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए था 1.82, ठीक है। और इसके यूनिट्स कोई नहीं, इसकी वजह ये लॉग है, लॉग ऑफ वी। बुनियादी तौर पर ये क्या है, लॉग ऑफ वी। वाई इंटरसेप्ट है उसका, तो लॉग एक क्वांटिटी लॉग के नाम की प्लॉट है, इसलिए उसका वो नहीं होगा। अब 1.82 हो गया। अब देखिए ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट हमने पहले शुरू में पढ़ा था कि ग्रेडियंट -1/RC होगी, ठीक है कि नहीं। तो फिर C किसके बराबर होगी, -1/RM, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, C को इधर ले जाए, M को इधर ले। अब यहाँ पर आपको उसने वैल्यू R की दी हुई है 3900, ठीक है कि 39,000 है, सॉरी। और आपके पास जो ग्रेडियंट, मेरी जो ग्रेडियंट की वैल्यू आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, -0.0483 मेरी वैल्यू। उससे मेरा जो आंसर आ रहा है C का, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5.31 इंटू 10⁻⁻⁴ फेरेड, क्योंकि ये कैपेसिटेंस का यूनिट है। तो ये 5.31 इंटू 10⁻⁴ फेरेड का यूनिट, ठीक है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 531 इंटू 10⁻⁻�6 फेरेड। अब देखिए मैंने ना ये, चूंकि मैंने आपको पढ़ाना था तो मैंने फैला के लिखा है इसको बहुत ज्यादा, लेकिन अगर मैं पेपर में स्टूडेंट होता और मैं ये कर रहा होता तो मैं ये सारी वर्किंग यहाँ पर साइड पे करता, छोटे सी जगह पे करता, और फिर यहाँ पर मैं अपना और करता नहीं, ताकि उसको पता चल जाए कि मैं करना कर क्या रहा हूँ, यूँ लिख दूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है कि नहीं, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब आप ये चीज देखें, आपने लेक्चर के शुरू में देखा था वाई इंटरसेप्ट को, अगर आप याद करें तो यहाँ पर आपने वाई इंटरसेप्ट इसका निकाला था। तो अब देखें वाई इंटरसेप्ट क्या था, ln Q0/C, ln Q0/C आपका था वाई इंटरसेप्ट। तो फिर क्या बना जनाब इसका, देखें जनाब, वापस चलते हैं, यहाँ देखें ln ऑफ जो आपका वाई इंटरसेप्ट है, ln ऑफ Q0/C इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट के बराबर था। वाई इंटरसेप्ट 1.82 है, वो मैं पहले यहाँ निकाल चुका हूँ, ये देखें। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से ln आपको पता है log टू द बेस e होता है, और आपको पता है, आपको मैंने बताया हुआ है कि उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेटा अगर आप मेडिकल के भी हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप लॉग्स जो है कम से कम हुसोथॉम की बुक से पढ़ लें, न्यू एडिशन मैथ्स के उसके चैप्टर 3 की प्रैक्टिस करें। लॉग्स के आपको कम से कम 50-60 क्वेश्चन मिनिमम करने चाहिए, वरना आप फिर स्ट्रगल ही करते रहेंगे, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए, इस जी ने मारा ठुड्डा ई को बड़े जोर का, ई ने जाके 1.82 को कंधे पे उठा लिया, तो Q0/C इज इक्वल टू 1.82। लॉग ने कहा कि मैंने ठुड्डा मारा है, मुझे भी ठुड्डा पड़ेगा, तो वो यहाँ से भाग गया, यानी यहाँ से इस जगह से गायब हो गया, भाग गया, रन हो गया। अब Q0 किसके बराबर है, C इंटू e⁻⁻1.82। e⁻⁻1.82 आपको पता है, आप शिफ्ट का बटन दबाएं, ln का बटन दबाएं, ln के बटन के ऊपर ये लिखा होता है, आपका स्क्रीन पर ये कर्सर आ जाएगा इस तरह करके, इसके ऊपर आप फिट करें 1.82, इक्वल टू का बटन दबाएं और उसको C वाली की वैल्यू से इस वाली वैल्यू को यहाँ रखें, तो मल्टीप्लाई करें आप, तो आपके पास Q0 की वैल्यू आ जाती है। और Q0 की आपकी वैल्यू है 3.276 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब आप आ जाए जनाब, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ R इज 5%। तो इसका मतलब क्या है, एरर इन R ओवर R इंटू 100 इज इक्वल टू 0.0 इज इक्वल टू 5%, इज इक्वल टू 5%, ठीक है। और फिर एरर इन R ओवर R इज इक्वल टू 5/100, और एरर इन R
ओवर आर इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, ये बात आपने जहन में रख ली। अगली बात क्या है जनाब, अगली बात ये है, आप नोट करें, आप नोट करें, ठीक है कि नहीं, कि आपको पता है, आपने पढ़ा कि ग्रेडियंट जो है वो 1/RC के बराबर है। ठीक है ना, वो ग्रेडियंट की अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू भी नेगेटिव थी, तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, वो तो बात खत्म होगी। नेगेटिव को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। ठीक है, तो अब आप देखें C किसके बराबर है, 1/RM के बराबर है। इधर से आप ये लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन C/C इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन R/R प्लस अनसर्टेनिटी इन ग्रेडियंट ओवर K। यूं आपने वैल्यू लिख दी, ये करना जरूरी था। और उसके बाद यहां से इस C को यहां से उठाया और उठाकर यहां ले गए। ठीक है, अब आप देखें एरर इन R/R, आपने पहले सॉरी एरर इन R/R आपको डायरेक्ट पता है, यहां से पता है, यहां से आपको डायरेक्ट पता है कि ये चीज जो है 0.05। और ग्रेडियंट ऑफ द एरर इन ग्रेडियंट आप पहले कैलकुलेट कर चुके। अगर आप देखें यहाँ पर इस जगह देखें, आप ये देखें, ये आपकी एरर इन ग्रेडियंट और ये आपके पास ओरिजिनल ग्रेडियंट की वैल्यू है। तो क्या करें, वापस चलें, वापस आ गए, इधर एरर इन ग्रेडियंट आप पुट करें 0.0065 डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आएगी 0.0483। और सी का आंसर आपका क्या आया है, आपने निकाला है जनाब, वो आया है 5.31 इंटू 10⁻⁴। मैं ये मिटा देता हूँ एरर की वैल्यूज यहाँ से, और यहाँ से मैं सी की वैल्यू पुट कर देता हूँ -4। ठीक है, यहाँ से जो मैंने ये वैल्यू निकाली थी आपको याद है, यहाँ मिटा दी गई है। अब खैर ये वैल्यू इस तरह मेरी सी की जो अंदर एरर है वो फाइनली क्या आएगा, वो आएगा 9.8 10⁻⁵। और उसके बाद आपका जो आखिरी आंसर है वो आपको पता है कि V इज इक्वल टू Q0/C e⁻⁴। चाहें तो आप ओरिजिनल इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चाहें तो आप वो दूसरी जो इसकी कन्वर्टेड इक्वेशन है ln V इज इक्वल टू ln ऑफ Q0/C -1/RCT ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल की तो Q0 की वैल्यू यहाँ ऊपर से देख लें, ये जो ऊपर आई हुई है 3.276 इंटू 10⁻³ 3.276 इंटू 10⁻³। सी की वैल्यू 5.31 इंटू 10⁻⁴। ये ई जो है 2.718 है कैलकुलेटर, और टी की जगह आपने 60 सेकेंड्स पुट कर, टी की जगह आपने 60 सेकेंड्स पुट करने हैं। और आर की वैल्यू जो है वो आपको पहले से यहाँ गिवन है, वो यहाँ गिवन थी 39,000। और सी की वैल्यू भी आप निकाल चुके थे, दोबारा लिखें यहाँ 5.31 इंटू 10⁻⁴। तो आपका आंसर जो आता है वो आएगा 0.34 वोल्ट्स। आप में से एक ही स्टूडेंट ने ये काफी अच्छा पेपर किया था, पेपर मुझे बहुत पसंद आया था। एक ही स्टूडेंट के 28 आउट ऑफ 30 आए। महरोश मेरा ख्याल नाम है, मुझे भी आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, मुझे क्योंकि पेपर भी मेरे सामने पड़े हुए नहीं, ठीक है कि नहीं। तो हैट्स ऑफ टू हर, शी हैज डन द बेस्ट पेपर। तो यहाँ पर बेटा मेरे जो है ना ये खत्म होता है, क्या नाम है, ये वाला जो इसका डिस्कशन था। अब वो लोग जो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, ये अब अगली जो डिस्कशन जो भी मैं अगली बातें करने लगी ये ऑप्शनल है। अगर आपका दिल करता है सुनने को तो सुन ले, ठीक है कि नहीं, ये आप इग्नोर भी कर सकते। ये देखें, ये ओरिजिनली ये क्वेश्चन, ये पेपर, इसमें ये हुआ था कि जब उसने स्विच क्लोज किया था ना, यूं करके स्विच क्लोज किया था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए थे ऑल द वे यूं, और यहाँ इकट्ठे हो गए थे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यूं आए थे। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यूं गए तो ये जगह क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और इनिशियल वोल्ट V0 का मतलब है शुरू की वोल्टेज जो जिसपे कैपेसिटर चार्ज हो गया,
जो बैटरी वोल्टेज के बराबर। फिर उसने क्या किया बंदे ने, अच्छा उस वक्त जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था एक करंट यूं भी फ्लो कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर बात करें, एक करंट यूं भी, इलेक्ट्रॉन यूं भी फ्लो हो रहे थे जब स्विच क्लोज, ठीक है। और उसी इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए थे और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की। अब वो होता है ओरिजिनली तो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं। फिर जब उसने स्विच ओपन कर दिया तो फिर ये सूरत हाल हो गई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ था, यहां से इलेक्ट्रॉन्स यूं जा रहे थे। और बेसिकली ये क्वेश्चन इसके ऊपर है, डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर, डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर, ठीक है कि नहीं। और बेटा ये जो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो जो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका ये ग्राफ बनता है यहां से यूं करके ऐसे, डिस्चार्ज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ये ग्राफ बनता है। और वो वोल्टेज जो वीसी है वो बराबर है इनिशियल वोल्टेज ई माइनस 1/RC t। आप पूछ सकते हैं सर कि ये कहां से आया, तो वो मैं बता देता हूँ। मैंने पहले एक लेक्चर में दिया हुआ इस पर, अगर आप पुरानी वीडियोस देखें मैंने काफी डिटेल से समझाया था, मैं दोबारा समझा देता हूँ। वो ये है कि y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, जबकि e कौन सा नंबर है 2.718x। तो ये ग्राफ इस तरह का बनता है, ये यूं ग्राफ इस तरह का y इज इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब अगर x के साथ माइनस एक्स लगा दें, x की जगह माइनस एक्स डाल दें, तो ये ग्राफ y एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाता है और यूं बन जाता है, ये ग्राफ बन गया। और ये जो पॉइंट जहां से y एक्सिस को क्रॉस करता है वो 0 और ये y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स का ग्राफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आए अब हम इसको मिटा लेते हैं सारे को, और साथ इस पर एक रिस्ट्रिक्शन और इम्पोज कर देते हैं x बिगर और इक्वल टू 0। तो फिर ये ग्राफ क्या बन जाएगा हमारे पास, वो ग्राफ फिर हमारे पास यूं यूं करके यूं यूं इस तरह से ये आ गया जनाब आपके पास। ये ग्राफ 0 1 से ये गुजर रहा है, ठीक है कि नहीं। ये ई माइनस एक्स का ग्राफ और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ था। आए स्टेप वाइज देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखनी है समझनी है, वो आपके सामने रखते हैं। अब देखें y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 2e माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 3e माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 4e माइनस एक्स। ये कौन से ग्राफ होंगे, ये ग्राफ कुछ इस तरह के होंगे। ये देखें, ये यूं आप बना लें इसको, ये पॉइंट ले लें आप 0 1, ये पॉइंट आप ले लें 0 2, ये पॉइंट आप ले लें 0 3, ये पॉइंट आप ले लें 0 4। तो जो ग्राफ है ना, यहां से इस तरह का ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, और यहां से यूं एकदम x एक्सिस की तरफ जो जाएगा वो है y इज इक्वल टू 2e माइनस एक्स का, और यहां से जो यूं जाएगा वो होगा y इज इक्वल टू 3e माइनस एक्स का, और यहां से जो ग्राफ यूं जाएगा, टच नहीं करेगी, यहाँ मैंने गलती से टच करा दिया इस जगह पर, लेकिन टच नहीं करते आपस में, वो ये ग्राफ। इससे ये बात पता चली इस जगह पर जो ये नंबर है ये इनिशियल वैल्यू ऑफ y है। ये नंबर क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ y है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ y, या यूं कह लें कि फ्रॉम वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0 और इनिशियल वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ y। तो ये बातें होगी जनाब। इसकी अगली बात देखते हैं, वो क्या है। अगली चीज जो हम देखेंगे वो है, अगर आपके सामने कोई बंदा कहता है जी ई माइनस एक्स, जिसको आप यूं लिख सकते हैं और जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं, और फिर ई माइनस 2x, जिसको आप यूं लिख सकते हैं, जिसको आप 21x रेज टू पावर 2x लिख सकते हैं, फिर y इज इक्वल टू ई माइनस 3x, ये 1/e3x है, ये 1/2.718 रेज टू पावर 3x। अब अगर हम इन सारों के ग्राफ बनाएं तो इस तरह के ग्राफ हैं। मैं आपके सामने ये देखें, ये ग्रिड बना देता हूं। इन सारों की स्टार्टिंग वैल्यू y है, क्योंकि यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर जो 1 है तो उसी से इन्होंने स्टार्ट लेना है।
ये। अब इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा यूं, और इसका ग्राफ कुछ यूं होगा ऐसे करके, ठीक है। और इसका तीसरे का ग्राफ, जो ये वाली क्वांटिटी, इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर यूं, पता ये चला कि y इज इक्वल टू वाई नॉट ई माइनस के एक्स में, यहाँ जो k होता है ये रेट ऑफ डिक्रीज को कंट्रोल करता है। ये किसको कंट्रोल करता है? रेट ऑफ डिक्रीज को, ठीक है। उससे ये पता चला कि जो पूरी इक्वेशन है, ये वाली जो पूरी इक्वेशन है, ये वाली जो पूरी इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को डील करती है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीजेस किस तरह की होती है? ये डिक्रीज इस तरह से, इस तरह से, जो शुरू में तेजी से डिक्रीज होती है, बाद में आस्ते आस्ते डिक्रीज करती है। इस चाय के कप का जो टेम्परेचर है वो इस तरह डिक्रीज करता है, ठीक है कि नहीं। और बंदे के अंदर एक्सरे जाती हैं तो उनकी इंटेंसिटी इस तरह डिक्रीज करती है। बंदे के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज जाती है, उनकी इंटेंसिटी इस तरह डिक्रीज करती है। फाइबर ऑप्टिक्स की इंटेंसिटी इस तरह डिक्रीज करती है। एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इस तरह डिक्रीज करती है। नंबर ऑफ अनडिकेट एटम्स ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इस तरह डिक्रीज करते हैं, ठीक है कि नहीं। काउंट रेट इस तरह डिक्रीज करती है। तो प्रैक्टिकली एक्सपोनेंशियल डिक्रीजेस से दुनिया भरी पड़ी है, ठीक है कि नहीं। आप कहेंगे तो सर ये वाला केस, यार ये वाला जो केस है, जो स्ट्रेट लाइन की डिक्रीज होती है, ये कांस्टेंट डिक्रीज कहलाती है, लीनियर डिक्रीज कहलाती है। मगर प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है कि नहीं। अब आगे देखें, ये जो हमें क्वेश्चन उन्होंने दिया था, इसमें क्या था? इसमें ये हुआ था कि वो कैपेसिटर जो था वो उस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज कर रहा था। तो ज़ाहिर है जब उसके इलेक्ट्रॉन से फ्लो करके यूं जा रहे थे तो कैपेसिटर पे चार्ज कम हो रहा था। जब आपको पता है कैपेसिटर में चार्ज और वोल्टेज का ग्राफ यूं होता है, एक्चुअली वो पॉइंट वहां से यूं मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। चार्ज भी डिक्रीज कर रहा था और वोल्टेज भी डिक्रीज कर रही थी। और वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो ग्राफ था वो इस तरह का बनना था, ठीक है कि नहीं है? ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन इसी के हिसाब से अगर देखें तो वोल्टेज V और ये V नॉट इनिशियल E, और यहाँ K जो है ना वो -1/RC के बराबर होता है, X की जगह T होता है। क्यों? क्योंकि R रेजिस्टेंस का ज्यादा होना और कैपेसिटेंस का ज्यादा होना दोनों मिलकर, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये ग्राफ स्लोली नीचे आएगा, ठीक है कि नहीं। और कैपेसिटेंस ज्यादा होगी तब भी ये स्लोली नीचे आएगा। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का ज्यादा होना रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वोल्टेज को कम करते हैं, इसलिए 1/RC। अब यहां पर यह चीज थी कि उन्होंने इसको थोड़ा और भी मॉडिफाई कर दिया था। इनिशियल वोल्टेज को इनिशियल चार्ज ओवर कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दिया था, आपके पास ये चीज बन गई। ये एक्सप्रेशन थी जहां ये 1 है, ठीक। अब उसको जब आपने लॉग में कन्वर्ट किया तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का अपना ग्राफ तो कर्व होता है, लेकिन अगर आप दोनों तरफ लॉग्स ले लें, लॉग ऑफ वाई ले लें इस तरह से, तो आप फिर उस कर्व को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बेटा लेक्चर में उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो उसकी थ्योरेटिकल डिटेल में इंटरेस्टेड है, ठीक है कि नहीं। जो करके अब इसमें आप x इस तरफ को ले लें, ln y इस तरफ को ले लें, आपके पास ये ग्राफ इस तरह का आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट। बिल्कुल इसी तरह से ये भी ln v इज इक्वल टू ln ऑफ Q0/C -1/RCT के बराबर था। इसमें ln v यहाँ था, टाइम यहाँ था, ग्रेडियंट जो थी इसकी वो बराबर थी -1/RC के, और y इंटरसेप्ट इसका बराबर था यहाँ पर ln ऑफ Q0/C के। ये उन लोगों के लिए जो इसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाते थे। यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है इट कम्स टू